दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एमआर ब्रेन एंजियोग्राफी टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों आप समझते हैं ये टेस्ट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों ब्रेन एंजियोग्राफी यानी कि अगर दोस्तों इसके टेस्ट के प्राइस की बात करेंगे तो ये दोस्तों ये यूजुअली ब्रेन के साथ ही होता है। ब्रेन तो दोस्तों जब आप ये टेस्ट करते हैं तो इस प्रकार का ऐसे इमेज बन के आती है ब्यूटीफुल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एमआर ब्रेन एंजियोग्राफी टेस्ट के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस टेस्ट में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना होता है, इस टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, और क्या क्या प्राइस होता है इस टेस्ट का, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे। तो दोस्तों आप समझते हैं ये टेस्ट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों ब्रेन एंजियोग्राफी यानी कि हमारे जो ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं उनको देखने के लिए उनमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है, ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है ब्रेन की आर्टरीज को देखने के लिए। और कई बार स्ट्रोक हो जाता है, पेशेंट्स जो होते हैं ओल्ड एज के होते हैं उनको लकवा मार जाता है, एक तरफ का हाथ या पैर काम करना बंद हो जाता है, वो लोगों को अपने तीमारदारों अपने रिलेटिव्स को पहचाना बंद कर देते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? कुछ पेशेंट में तो एक बार स्ट्रोक होता है, कोई बात नहीं। कुछ पेशेंट्स में बार बार या तो छोटे छोटे स्ट्रोक होते रहते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक होते रहते हैं। तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि ब्रेन की कोई बड़ी जो आर्टरी थी वो पूरी पूरी बंद हो गई थी। तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, उस आर्टरी को खोलना पड़ेगा। जब तक उसको नहीं खोलेंगे तब तक उसके ब्रेन में बार बार इस तरीके के स्ट्रोक होते रहेंगे, और कोई ऐसा स्ट्रोक भी हो सकता है जो जानलेवा भी हो सकता है, उसके लिए लाइफ उसकी लेके चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इतना बड़ा स्ट्रोक हो जाए। अगर दोस्तों इसके टेस्ट के प्राइस की बात करेंगे तो ये दोस्तों ये यूजुअली ब्रेन के साथ ही होता है, ब्रेन भी देखते हैं और ब्रेन की एंजियोग्राफी भी करते हैं। तो ये टेस्ट समवेयर अराउंड 4000 रुपीज से लेके दोस्तों 7 या 8 हजार तक का ये टेस्ट होता है। एमआरआई का टेस्ट होता है, एमआरआई रूम में होता है। तो दोस्तों जहां पे एमआरआई की मशीन होती है वहां पर ये टेस्ट कराया जाता है। तो दोस्तों जब आप ये टेस्ट करते हैं तो इस प्रकार का ऐसे इमेज बन के आती है, ब्यूटीफुल इमेज है। पूरा ये ब्रेन है और इतनी सारी ब्रेन की जो आर्टरीज हैं ये इसमें निकल के आती हैं। फॉर एग्जांपल ये आर्टरी में कई बार जैसे व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है ये दिखना बंद हो जाएगा, इसका ये मतलब होगा ये आर्टरी टोटली ब्लॉक हो गई है और इसको हम लोग को खोलना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट को बार बार दिक्कत होती रहेगी। तो दोस्तों ये रोल होता है इस टेस्ट का। साथ ही साथ आर्टरीज के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है, वीनोग्राफी करके भी एक टेस्ट होता है, एमआर वीनोग्राफी। कई बार दोस्तों वेन्स भी ब्लॉक हो जाती हैं, तो ये एक एमआर वीनोग्राफी की इमेज है। वेन्स, आर्टरीज और वेन्स दो तरह का होता है। आर्टरी ब्लड ले जाती है ब्रेन को, और वेन ब्रेन से वापस ब्लड, जो गंदा ब्लड होता है ऑक्सीजन की जिसमें कमी होती है, वापस लेके आती है। वेन्स भी दोस्तों बहुत कॉमन ब्लॉक हो जाती हैं, खासतौर पर जब डिहाइड्रेशन होता है, आपको बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं, आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, बहुत कोई और भी समस्या होती है, पानी का सेवन कम करते हैं तो ये भी हो जाता है, और इसमें भी स्ट्रोक लाइक कंडीशन होती है। तो ये इसकी भी इंफॉर्मेशन अगर आस्क फॉर होता है तो मिल जाती है। और दोस्तों मैं एडवाइस करूंगा अगर ये टेस्ट आपका लिखा गया है तो आप सारा जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो लेके जाएं कि डॉक्टर आपका क्या देखना चाहता है, आर्टरी देखना चाहता है, वेन देखना चाहता है, तो प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना चाहिए आपको। और जो प्रॉपर हिस्ट्री जो होती है कि किस तरह से इसको हुआ, पिछले साल क्या हुआ, या जो भी रेलेवेंट चीजें होती हैं, इनको साथ में डायबिटीज भी है या इनके हार्ट में भी प्रॉब्लम है, इस सब के बारे में भी जो रिकॉर्ड होता है वो आपको लेके जाना चाहिए। जितना ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे उतना अच्छा रिपोर्ट में चीजें आपको इन्वॉल्व होके इनकलकेट होके आएंगी। तो दोस्तों जो मैं बता रहा था एमआरआई का टेस्ट होता है, तो इस प्रकार दोस्तों एमआरआई का ये रूम होता है और इसी रूम में टेस्ट किया जाता है। तो एमआरआई चूंकि एक मैग्नेटिक तरह का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है इस रूम के अंदर, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जो है रूम में नहीं जाएंगे। आपको कोई मेटल का ऑब्जेक्ट, मान लीजिए वॉलेट लेके जा रहे हैं, कॉइन्स लेके जा रहे हैं, चाबी लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का कोई प्रोडक्ट है, वॉच हो गया आपका, स्मार्ट वॉचेस या आपका मोबाइल फोन, ये सब आपको रूम में नहीं ले जाना चाहिए। अगर आपका कोई इम्प्लांट वगैरह मेटल का लगा हुआ, यूजुअली तो आजकल सब टाइटेनियम के यूज होते हैं, कोई बहुत पुराने समय का इम्प्लांट है तो आपको बता देना चाहिए वहां पर। और क्या क्या प्रिकॉशंस है, थोड़ा सा आपको अपॉइंटमेंट लेके टाइम लेके जाना चाहिए, क्योंकि लंबा टेस्ट होता है, इसमें करीब 30 मिनट से लेके 1 1 घंटा 1.5 1.5 घंटा तक लग सकता है आपका वेटिंग टाइम हटा के। सिंस ये लंबा टेस्ट होता है तो वेटिंग टाइम भी एमआर की ज्यादा होती है, तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को दोस्तों ये जो होता है थोड़ा सा क्लोज स्पेस होता है, कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, यानी कि क्लोज स्पेस से डर लगता है, तो हो सकता है आपको लगे। अगर आप उसको मैनेज कर सकें या वेल एंड गुड, अगर आपको कोई तीमारदार रिलेटिव आप वहां साथ में ले जा सकें तो अच्छी बात है, अगर आप उससे बात करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम है तो आपको सिडेट करके हल्का बेहोश करके भी ये टेस्ट कर दिया जाएगा।
प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कई बार चूंकि इसमें दवाई देनी पड़ती है, वैसे तो टेस्ट टोटली सेफ है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बट दवाई देनी पड़ती है, कई बार कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रेग्नेंट वुमेन को बता देना चाहिए कि भाई हमको प्रेगनेंसी है। यूजुअली टेस्ट प्रेग्नेंट वुमेन में यूजुअली इतना कॉमन नहीं कराया जाता है, और इसीलिए थोड़ा सा फास्टिंग भी, आपको पानी पी सकते हैं आप, बट बोला जाएगा कि करीब 4 से 6 घंटे की आप फास्टिंग लेके जाएंगे, फास्टिंग स्टेटस रख के जाएंगे, और हल्के कपड़े आपको पहन के जाना चाहिए। और वहां पे हो सकता है कि आपको चेंज करने के लिए बोला जाएगा, जो वहां का गाउन होगा वो आपको सिंपल फैब्रिक का गाउन होगा वो आपको दिया जाएगा। और जैसा कि मैं बता रहा था, अपॉइंटमेंट लेके जाएं, समय से जो है फॉलो करें, रिकॉर्ड्स वगैरह लेके जाएं, सारी तैयारी करके जाएं। वहां पर आपको मूव नहीं करना होगा, मूव करने से एमआर की इमेजेस डिस्टॉर्ट होती हैं, आपका बार बार सीक्वेंस जो होता है रन करना पड़ेगा, हो सकता है तो, और टाइम टेकिंग हो जाएगा, और आप ही को परेशानी होगी, अंदर आप लेटे रहेंगे, थोड़ा सा परेशान रहेंगे। तो अगर जितना आप स्थिर बिना हिले लेटे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और कई बार सिंस ये एमआरआई में नॉइज होती है, ये जो सीक्वेंस होता है ब्रेन वाला, आपको हो सकता है हेडफोन वगैरह दिया जाए, म्यूजिक सुनने को दिया जाए, तब भी बहुत लाउड नॉइसेस प्रोड्यूस होती है मशीन के अंदर, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल है, नॉर्मल है, मशीन में आवाज प्रोड्यूस होती है, तेज तेज आवाज प्रोड्यूस होती है, बहुत लोग डर जाते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम करा रहे हैं तो वास्तव में डर जाएंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहेगा। अब दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोग हमारे इस चैनल पे और भी इस तरह कंटेंट डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप हेल्थ जो इन्फॉर्मेशन का कंटेंट है उसको पसंद करते हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, जो ये जो टेस्ट होता है, इसकी रिपोर्ट जो होती है एक रेडियोलॉजिस्ट बनाता है, और यूजुअली इसकी रिपोर्ट जो होती है नेक्स्ट डे आपको विद इन 24 आवर्स इसकी रिपोर्ट बन जाती है। रिपोर्ट में आपके ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं उनका स्टेटस आता है कि सारी आर्टरीज ठीक हैं, ठीक तरह से ब्लड पहुंचा रही हैं, या ये वाली आर्टरी में इतना % ब्लड कम पहुंच रहा है, या ये वाली आर्टरी तो पूरी तरह बंद है। तो इस टाइप की रिपोर्ट आपको बन जाएगी। रिपोर्ट आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। अगर आपको दवाइयों से कंट्रोल करना होगा तो आपको दवाई पे रखा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, 70, 80, 90 या पूरी तरह बंद है, तो आपको अंदर से तार इंसर्ट करके उसको ब्लॉकेज को खोल दिया जाएगा और स्टेंट एक प्लेस कर दिया जाएगा, और आप पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे। तो ये दोस्तों था एमआरआई ब्रेन एंजियोग्राफी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर अभी भी कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।